दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और शॉर्ट टर्म में इससे भी ज़्यादा वॉलेटाइल रहने की चांसेस है। यानी अभी मार्केट में गिरावट या तेज़ी दोनों ही जो है वो बिल्कुल प्योरली अनडिसाइसिव है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको मार्केट अप या डाउन होती हुई नज़र आ सकती है। एक कोई न्यूज़ कि रशिया यूक्रेन वॉर का कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नज़र आता है तो आपको मार्केट एकदम से जंप लेती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अगर बात करें प्रेडिक्शन की किन लेवल्स पर प्रेडिक्शन की जा रही है कि मार्केट बेस बनाता हुआ नज़र आएगा, तो कुछ लोग कुछ एनालिस्ट जो हैं वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा बियरिश हैं। 14,000 के लेवल्स देख रहे हैं, कुछ तो 12,000 तक के लेवल्स देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि 15,000 पॉइंट्स का जो लेवल है वहाँ से एक साइकोलॉजिकल एज मिलता हुआ नजर आएगा और मार्केट जो है वो वापस रिकवरी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस समय मार्केट अंडर वैल्यूड आपको आती हुई दिखाई दे रही है और मार्केट में काफ़ी स्टॉक जो हैं वो ओवर सोल्ड हो चुके हैं। ऐसे में 15,200 15,000 ये लेवल्स जो हैं यहाँ से भी मार्केट आपको टर्न लेती हुई दिखाई दे सकती है। तो इन लेवल्स पर पैनिक सेलिंग करना या फिर किसी तरह की शॉर्ट सेलिंग करना इस समय खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हम समझें कि कौन से स्टॉक्स के अंदर इस समय हमें मौका देखना चाहिए, तो यहाँ एक बेहतरीन नाम है अशोक लेलैंड ऑटो इंडस्ट्रीज, जिसने 5 साल से रिटर्न नहीं दिया है, आपको आगे आने वाले समय में बेहतरीन टर्नअप दिखा सकती है। और ऐसे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े मार्केट कैप होल्ड करने वाले अशोक लेलैंड के बारे में बात करें तो ये स्टॉक आपको काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आरएसआई देखेंगे डेली कैंडल चार्ट के ऊपर तो 47 का आरएसआई है, जो कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाता है ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीकनेस नज़र आती है। तो इन लेवल्स के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, चार्ट के ऊपर जब आप देखते हैं तो स्टॉक आपको काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। एक तरफा तेज़ी के बाद आप देख सकते हैं 2020 की गिरावट के बाद एक तरफा तेज़ी के बाद स्टॉक जो है वो आपको लगातार एक ही रेंज के अंदर आपको जो है ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। हल्का स्लाइटली अपिश मूवमेंट है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ये जो पूरी रेंज आपको बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि पीछे 1.5 साल से आपको इसी रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ का जो ब्रैकेट है उसके अंदर ही ये स्टॉक आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस 30 रुपीज़ के लेवल पर आपको ये जो स्टॉक यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर अगर ब्रेकआउट आता है तो किन लेवल्स पर वो ब्रेकआउट आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ आप देखेंगे कि स्टॉक जो है आपको एक ही रेंज के अंदर तकरीबन 1.5 साल से ट्रेवल कर रहा है। बार बार मल्टीपल टाइम्स आप इसके अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ देख पा रहे हैं। तो एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ये दोनों लेवल्स इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एक लेवल बनता है 110 के ऊपर और एक लेवल बनता है तकरीबन 140 के ऊपर। करंटली स्टॉक है 130 रुपये के आसपास, यानी डाउन साइड जो है वो आपको बहुत ही मिनिमम यहाँ पर नज़र आ रहा है। 20 रुपीज़ का डाउन साइड है। आप अगर अभी तक अशोक लेलैंड का स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं होल्ड किया है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो आप 110 रुपये के लेवल के आसपास इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस लगा लें 100 रुपये के आसपास, तो आपका ये जो बाइंग है ये रिस्क फ्री भी हो जाता है। यहाँ से अगर अपवर्ड मोमेंट आता है तो 140 150 भी जाता है तो 50% का रिटर्न आपको स्विंग ट्रेड के अंदर देखने को मिल जाएगा। बेहतरीन 50% का रिटर्न शॉर्ट टर्म मिड टर्म में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा और लॉन्ग टर्म स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो एक बार वेट करें स्टॉक का 140 के ऊपर सस्टेन करने का। इस तरह के जो फेक ब्रेकआउट है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, या फिर ये जो फेक ब्रेकडाउन आते हैं इस तरह का जो है ब्रेकआउट की बात यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक जो है वो इन लेवल्स पर सस्टेन करे 140 के ऊपर, तो आपको जल्दी ही स्टॉक जो है वो 168 का जो इसने हाई बनाया था इन लेवल्स 170 के आसपास आपको ये जाता हुआ नज़र आएगा। और एक बार अगर 170 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि ऑलरेडी एक बार बड़े लेवल पर ये रिट्रेस कर चुका है, जब ये 170 के लेवल से रिट्रेस हुआ था तो 2020 में ये 40 रुपये तक ये स्टॉक हमें आता हुआ नज़र आया था, तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी। वापस एक बार उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। 131 के आसपास है, तो 170 जो कि वो इसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है।
जैसे ही ये उन लेवल्स को टच करता है या ब्रेक करता है तो फिर आपको इस स्टॉक के अंदर बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि 110 से लेकर 170 के बीच में ये स्टॉक जो है ये आपको नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की कि फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो अशोक लेलैंड पीछे 3 क्वार्टर से लगातार लॉस रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन मार्च 22 के अंदर वो लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। ना सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज है बल्कि ग्रॉस मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट में भी आपको जो है प्रॉफिट्स नज़र आने स्टार्ट हुए हैं। तो 1 से 2 क्वार्टर का वेट कर सकते हैं, इन लेवल्स के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। 110 के आसपास बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और 100 रुपये के आसपास अगर स्टॉप लॉस लगा ले तो आपको ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री स्टॉक की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा। तो बेहतरीन लेवल्स हैं, अगर चाहें तो लंबे समय के लिए आप इस स्टॉक को उठा सकते हैं। 5 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ने नेट में कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। अगर 170 के लेवल को अशोक लेलैंड क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आप बड़े रिटर्न कमा पाएंगे। यहाँ से लेवल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इन इंडिकेटर्स को और लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर लगा कर रखिए, पॉइंट को नोट कर रखिए सो दैट कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। और अगर 3 से 5 साल के लिए आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो बेहतरीन रिटर्न इसमें से कमा सकें। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।